महीने के आखिर में अक्सर ये सवाल परेशान करता है ना कि आखिर सारा पैसा चला कहाँ गया। रोजमर्रा के खर्चे भी पूरे करने हैं और आने वाले कल को भी सिक्योर करना है। ये लगभग हर परिवार का सबसे बड़ा हेडेक होता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इनकम मैनेजमेंट के एक बेहद असरदार और स्ट्रक्चर्ड प्लान का ब्रेकडाउन करेंगे। एक ऐसा तरीका जिससे कमाई का एक एक रुपया बिल्कुल सही जगह लगेगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान बनाना। दूसरा, ज़रूरतें यानी हमारा 50% हिस्सा। तीसरा, फ्यूचर के लिए निवेश जो होगा 30%। चौथा, लाइफस्टाइल और शौक यानी 20%। और आखिर में इस सब को अप्लाई करने का एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेड सिंपल। देखिए, एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान वही होता है जो आज की ज़रूरतों और कल की प्लानिंग दोनों को बैलेंस करे, और वो भी बिना किसी टेंशन के। अब सोचिए, सैलरी अकाउंट में आते ही अगर उसे 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाए तो कैसा रहेगा? प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत यहीं से होती है। पूरी इनकम को 3 बकेट्स में डिवाइड करने का ये आइडिया एक सॉलिड प्लान बनाने की पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। और यहीं एंट्री होती है मशहूर 50-30-20 रूल की। ये एक बहुत ही सिंपल सा डिवीजन है। 50% बेसिक ज़रूरतों के लिए, 30% बचत और वेल्थ बनाने के लिए, और बचा हुआ 20% अपने शौक पूरे करने के लिए। ये आसान सा फॉर्मूला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट माना जाता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एसेंशियल नीड्स, द 50%। ये हिस्सा पूरी तरह से उन खर्चों पर फोकस करता है जिन्हें चाहकर भी टाला नहीं जा सकता, यानी घर चलाने की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इस रूल का सबसे बड़ा असूल ये है कि मंथली इनकम का ठीक आधा हिस्सा, जी हाँ, पूरे 50%, स्ट्रिक्टली उन चीज़ों के लिए रिजर्व होना चाहिए जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अब इन बेसिक ज़रूरतों में आता क्या क्या है, जैसे घर का राशन, बिजली पानी और इंटरनेट के बिल्स, बच्चों की स्कूल फीस, घर का रेंट और मेडिकल खर्चे। अगर इस 50% रकम को महीने के पहले ही दिन अलग कर लिया जाए तो अचानक आने वाले बिल्स या रेंट की टेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प पॉइंट की तरफ, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, द 30%। ये वो हिस्सा है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकलकर एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखता है। कमाई का 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने के लिए निकालना वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ पैसे को बैंक अकाउंट में छोड़ देना काफ़ी नहीं होता है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन को पिछड़ने के लिए उस पैसे का सही जगह इन्वेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन निवेश की शुरुआत कहाँ से हो? सबसे पहली ढाल होती है एक इमरजेंसी फंड। ये कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों का एक रिजर्व होता है जिसे किसी सेफ सेविंग्स अकाउंट में रखा जाता है। और यहाँ गोल्डन रूल ये है कि जब तक सच में कोई बड़ी मुश्किल ना आए, इस पैसे को बिल्कुल नहीं छूना है। जब फंड्स की बात आती है तो अलग अलग ऑप्शंस अलग अलग मकसद पूरे करते हैं। एक तरफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स या एफडीज हैं जो बेहद सेफ हैं, जहां मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह सुरक्षित रहता है और फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। दूसरी तरफ गोल्ड जैसे लो रिस्क ऑप्शंस हैं जो वक्त के साथ तेजी से बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक शानदार आर्मर की तरह काम करते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, लाइफस्टाइल वांट्स, द 20%। क्योंकि आखिर में जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने और पैसे बचाने का नाम तो नहीं है, उसका आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। ये बचा हुआ 20% हिस्सा पूरे हक से परिवार की खुशी, एंटरटेनमेंट और मानसिक शांति के लिए रखा गया है। हम अक्सर जब अपने शौक पर खर्च करते हैं तो एक अपराध बोध या गिल्ट फील होता है। ये 20% का बकेट उस फीलिंग को बिल्कुल छूमंतर कर देता है। इस गिल्ट फ्री जोन में कवर क्या क्या होता है? नए कपड़े खरीदना, वीकेंड पर बाहर खाना, छोटी मोटी फैमिली ट्रिप्स या अचानक आने वाले छोटे खर्चे। ये हिस्सा इन सभी खुशियों को आराम से फंड करता है, वो भी मेन बजट को हिलाए बिना। अब वक्त है हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट का, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। इस 50-30-20 थ्योरी को सिर्फ सुनने के बजाय एक असल जिंदगी की स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए, चलिए देखते हैं। इसे स्टार्ट करना बेहद आसान है। स्टेप 1, एक रियलिस्टिक बजट बनाने के लिए अगले 1-2 महीने तक हर खर्चे को नोट किया जाए। स्टेप 2, इनकम मिलते ही ज़रूरतों और निवेश का पैसा तुरंत अलग कर दिया जाए।
और स्टेप 3, जो भी इन्वेस्टमेंट्स की जाएं, उनकी मैच्योरिटी टाइमलाइंस को फ्यूचर गोल्स जैसे बच्चों की आगे की पढ़ाई के साथ ठीक से मैच किया जाए। और ये बात एक बड़ी खूबसूरत फिलॉसफी की तरफ इशारा करती है, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, यानी पहले बचत फिर खर्च। इनकम आते ही नीड्स और इन्वेस्टमेंट्स के पैसे को तुरंत अलग कर देना और सिर्फ बचे हुए हिस्से को ही खर्च करना, यही इस पूरे प्लान की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल ध्यान में आता है, क्या हमारा मौजूदा फाइनेंशियल प्लान सच में परिवार के सबसे बड़े सपनों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, असली दौलत इस बात से तय नहीं होती कि कितना पैसा कमाया गया, बल्कि इस बात से होती है कि उसे कितनी समझदारी से बांटा गया और बढ़ने के लिए कितना वक्त दिया गया।